हेलो फ्रेंड्स। आज आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन पार्ट 4 के अंदर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में। इसके अंदर हमने आज एक एक रूम का प्लान लिया है और इसी क्वेश्चन को हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे एक इजी मेथड और पूरे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के अंदर एक रूम के लिए हमें गिवन है कि द प्लान रिप्रेजेंट द प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग 5 into 4 मीटर एंड सेक्शन रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल which foundation estimate the quantity. First, earthwork in excavation. Second, concrete in foundation. Third, brickwork in foundation and plinth. और फोर्थ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके पास एक रूम का एस्टिमेशन डिटेल दे रखी है, जो कि सबसे पहले 5 into 4 मीटर का एक रूम है, जिसका क्रॉस सेक्शन वॉल हमें नीचे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और इसमें हमें 4 चीज़ें निकालनी। एक, अर्थवर्क इन एग्रीवेशन, यानी कि सबसे पहले जो इसकी ग्राउंड की जो खुदाई हुई है, ज़मीन को खोदा गया है, इस चीज़ के बारे में निकालना है। सेकंड, उसके अंदर कंक्रीट इन फाउंडेशन जो की है वो निकालनी है। तीसरी चीज़ है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, वो चीज़। और फोर्थ है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि जो दीवार खड़ी करते हैं उस चीज़ को कहते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें प्लान में जो चीज़ दे रखी है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमें एक प्लान दे रखा है जो कि 5 into 4 मीटर का ये प्लान है, और इसकी डिटेल्स हमें दे रखी है कि सबसे पहले 90 सेंटीमीटर्स का ये फाउंडेशन का बेस है। उसके बाद फर्स्ट फुटिंग अपने 60 into 30 की दे रखी है। सेकंड फुटिंग 50 into 30 की। फिर उसके बाद ये ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो प्लिंथ वाला पोर्शन है वो 40 into 60 का दे रखा है। और इसके बाद प्लिंथ वर्क से ऊपर का जो हमें चीज़ है वो है वॉल, और ये अपने को 350 मीटर्स की हाइट दे रखी है, और इस वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब इसको आगे हमें कैसे करना है ये चीज़ हम समझ लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहला वर्क होता है वो होता है इसका सेंटर लाइन प्लान निकालना। जो हमारा रूम का जो डायामीटर है उसका हम सबसे पहले निकालते हैं इसका सेंटर प्लान। वो कैसे निकलता है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 into 4 मीटर का रूम है। अब इसके अंदर ये जो वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर कैसे, कि ये जो आप देख रहे हैं ये वॉल की जो थिकनेस है ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसमें हम क्या हुआ है, इसमें हमने क्या किया है कि जैसे इसमें 30 सेंटीमीटर ये फुल वॉल है, और हमें निकालना है इसका सेंटर पोर्शन, इसलिए हमने इसको कहा है सेंटर प्लान, है ना। तो इस रूम का सेंटर प्लान निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसका हाफ ले लिया, इस वॉल का इसका ये हाफ पोर्शन ले लिया। ये हाफ पोर्शन हो गया अपना 15 सेंटीमीटर, और ये इसका हाफ पोर्शन हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि ये 4 मीटर है, इसमें 0.15 ऐड करें इधर से, और इसमें इधर से भी 15 ऐड किए, मतलब इधर से 15 और इधर से 15। तो दोनों को जब ऐड किया तो 15 और 15 30 हो गए। और ये 4 है तो 4 प्लस 0.30, तो ये टोटल हो गई 430 का। और इसी तरह से हमने ये इसके भी 15 ऐड किए, और इधर से भी हमने इसके 15 ऐड किए। जब इन दोनों का 15 और 15 30 ऐड हुआ तो ये बन गया अपना 530 का। तो इस तरह से हमारा जो नया सेंटर प्लान बना वो, इसकी लेंथ बन गई 530 की, और इसकी जो ये वाली ब्रेथ है वो 4 की थी, जो कि आगे बनकर 430 की होगी।
तो नेक्स्ट अपना सेंटर प्लान बना 430/530 का। सेंटर प्लान क्यों निकाला है, वो इसलिए हमने निकाला है क्योंकि इसके जो भी आगे स्टेप्स होगी उसके अंदर हम सीधा सेंटर प्लान लेंगे और उसी से आगे के जो ये थिकनेस है 90, 60, 50, 40, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लेन्थ और फाउंडेशन की, इन सभी के वर्क करेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट अगर हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एक्जीक्यूशन इन फाउंडेशन, तो इसके अंदर हमें 90 सेंटीमीटर का ये दे रखा है प्लान के अंदर। ये आप देख लीजिए कि इसके अंदर ये सबसे पहले जो एक्जीक्यूशन वर्क है, हमने ग्राउंड लेवल से यहाँ तक सबसे पहले ग्राउंड जो खोदते हैं, खुदाई जो की जाती है जिसके अंदर मिट्टी को ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, उसकी मैक्सिमम जो ये लेंथ है वो है 90 सेंटीमीटर की, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 90 सेंटीमीटर ले लिया है ना। अब आपको पता चलेगा कि हमने सेंटर प्लानिंग क्यों लिया है। सबसे पहले देखिए लॉन्ग वॉल मेथड के अंदर, तो हमने ये सेंटर प्लान था वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इतना। ये वाली जो बीच की लाइन है ये हमारी सेंटर वॉल है, ठीक है, सेंटर लाइन की वॉल है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे इसका 90 सेंटीमीटर है, तो हम इस सेंटर पोर्शन से 45 सेंटीमीटर यानी कि इसका हाफ इधर बढ़ाएंगे और इसका हाफ इधर बढ़ाएंगे, तो ये टोटल जैसे 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि देखिए ये सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी, ये आपका सेंटर प्लान हो गया 430 का, ठीक है, ये 430 का आपके हो गया। ये यहाँ पे हमने कर रखा है ये सेंटर से सेंटर 430। अब इसके अंदर 45 सेंटीमीटर बाय 45 इधर 45 इसके ऊपर लिया और 45 इसके इधर लिया, तो ये टोटल हो गई 90, है ना। तो इस तरह से हमने ये प्लान हुआ। जब इसकी लेंथ जैसे 60 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। जैसे 60 बढ़ गई तो इसके अंदर 30 इधर ऊपर बढ़ाएंगे और 30 इधर से भी बढ़ाएंगे, फिर इधर से भी बढ़ाएंगे और इधर से बढ़ाएंगे। इस तरह से ये पूरा इंक्रीज़ होगा। अब बात आती है कि लॉन्ग वॉल कौन सी होगी, शॉर्ट वॉल कौन सी होगी। तो ये देखिए आप, इस पूरी को हम जब कंसीडर करते हैं, ये जो लंबी वाली दीवार है वो है 5 की और ये 430 की, तो जाहिर सी बात है जो बड़ी चीज़ है उसको हम लॉन्ग वॉल में लेंगे और जो छोटी वाली है इसको हम शॉर्ट वॉल में लेंगे। अब क्या होगा कि जैसे देखिए ये पूरा लॉन्ग वॉल का है और ये छोटा वाला शॉर्ट वॉल का है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक की बात की जाए, ये अपना था 530 का। अब इसमें ये छोटा सा हिस्सा बढ़ गया, इधर से भी ये छोटा सा हिस्सा बढ़ा है और इसमें भी ये छोटा सा हिस्सा बढ़ा है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कंसीडर करेंगे, निकालेंगे, तब ये होगा कि इसके अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि 530 के अंदर 0.45 और इधर से भी 0.45 ऐड हो जाएगा। तो 45 और 45 टोटल 0.45 प्लस 0.45 मिलकर हो जाएंगे 0.90। तो लॉन्ग वॉल अपनी हो जाएगी 530 प्लस 0.90। तो इस तरह से अपने 620 मीटर की ये लेंथ हो जाएगी। इस तरह से लॉन्ग वॉल ये हो जाएगी 530 प्लस 0.90 इज 620। और अगर सिंपल वे में वापस बताए तो ये देखिए इधर से भी 0.40 बढ़ जाएगा इसका ये वाला हिस्सा, और ये 0.45 ये वाला हिस्सा इसका बढ़ गया, क्योंकि ये सेंटर लाइन है, ये तो इतना है ही 530 तो ये है ही, पर इसके अंदर क्योंकि लॉन्ग वॉल को फुल कंसिडर किया जाता है पूरे के अंदर, इसलिए अपना ये वाला हिस्सा भी इसके अंदर बढ़ जाता है। तो इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर, इसलिए लॉन्ग वॉल के अंदर ऐड होती है चीज़ें। और शॉर्ट वॉल, अब देखिए आप, अब शॉर्ट वॉल की बात करें तो ये देखिए सेंटर लाइन ये यहाँ तक की है, ये इसकी सेंटर लाइन है ना। अब आप देखें तो शॉर्ट वॉल के अंदर इतना हिस्सा ही लिया गया है,
तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा कट गया, ये वाला हिस्सा इसका जो सेंटर प्लान था। अब देखिए ये वाला यहाँ तक है, ये शॉर्ट वॉल तो 430 अपनी यहाँ तक है, पर अगर आप सही से देखें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसके अंदर से लॉन्ग वॉल ने ले लिया। अब जाहिर सी बात है ये था 0.45 और ये भी था 0.45। इस दोस्त इधर से इसका और इसका हिस्सा इसने कट कर लिया है, क्योंकि ये हिस्सा लॉन्ग वॉल में चला गया। तो आप अगर देखें तो 430 माइनस 0.90 कैसे, 45 और 45 90 होते, इसलिए मैंने सीधा ही 0.9 ले लिया। तो ये आपका हो जाएगा 340 मीटर। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे शॉर्ट वॉल को मैंने और अलग से नोट डाउन करवा रखा है कि ये 430 की आपकी वॉल थी, ये आपकी टोटल सेंटर प्लान के हिसाब से ये 430 की थी। अब इसमें से 0.45 ये वाला कट हो गया हिस्सा और 0.45 इधर से भी कट हो गया। तो टोटल अब क्योंकि लॉन्ग वॉल में ऐड होता है और शॉर्ट वॉल में क्योंकि शॉर्ट वॉल की हिस्सा लॉन्ग वॉल में चला गया है, इसलिए ये चीज़ माइनस हो गई, इसलिए इसको हम इसमें माइनस करते हैं। तो अगर सिंपल ट्रिक में अगर मैं बात करूं, अगर आप इतना याद नहीं रखना चाहते और थोड़ा सा सिंपल बात करूं, तो सबसे पहले आप सेंटर प्लान निकाल लें। 530 हो गया। अब जो भी चीज़ दे रखी है आपकी, मान लीजिए ये 90 है, इसके ऊपर जाएंगे तो 50 होगी, 60 होगी, 40 होगी। तो लॉन्ग वॉल निकाल रहे तो उसमें ऐड कर लें। और शॉर्ट वॉल है तो जो शॉर्ट वॉल है आपकी, जो शॉर्ट वॉल है 430 की, लॉन्ग वॉल में हम ऐड करेंगे और शॉर्ट वॉल में माइनस करेंगे। तो आप माइनस कर लेंगे तो भी आपकी सिंपल सा ट्रिक तो यही है कि आप अगर लॉन्ग वॉल निकाल रहे हैं तो ऐड कर लें और शॉर्ट वॉल निकाल रहे हैं तो माइनस कर लें, आपकी सही से निकल जाएगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट एक्जीक्यूशन इन फाउंडेशन के लिए आपका लॉन्ग वॉल का ये निकल गया और शॉर्ट वॉल का निकल गया। अब सेकंड पॉइंट है कंक्रीट इन फाउंडेशन। जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पॉइंट 2 निकालना है कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट इन फाउंडेशन जो अब देखिए सबसे पहले तो हमने इस ग्राउंड का सिर्फ खोदा था, मटेरियल को बाहर निकाला था, इसलिए हमें अब यहाँ से कंक्रीट करनी है यहाँ तक। ये कंक्रीट करनी है तो इसके लिए भी थिकनेस यही जाएगी, लेंथ 90 की। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी 90 है। अब सबसे पहले हमने ये सेंटर प्लान कंसीडर कर दिया। लॉन्ग वॉल के लिए मैंने आपको बताया था कि ये पूरा हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा और लॉन्ग वॉल के अंदर इस पोर्शन को ऐड करना है और शॉर्ट वॉल के लिए इस हिस्से को माइनस करना है। अब देखिए शॉर्ट वॉल में क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा कट गया और लॉन्ग वॉल में क्या हुआ कि ये देखिए अब इसका ये सेंटर प्लान यहाँ से कट हो रहा है तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर ऐड हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया, तो आपको जोड़ना है। और शॉर्ट वॉल में क्या हुआ कि सेंटर प्लान यहाँ तक था, पर लॉन्ग वॉल ने यहाँ तक इसकी चीज़ को ले लिया अपने अंदर, इसलिए ये चीज़ कट गई। तो शॉर्ट वॉल के अंदर इस चीज़ को माइनस करते, तो वापस यही बात हो गई कि 530 45 इधर से और 45 इधर से, ये 620 हो गई। शॉर्ट वॉल के अंदर इसको हमने माइनस कर दिया तो ये 340 हो गई। ये चीज़ें हम सब अलग से इसलिए निकाल रहे क्योंकि इसके सबसे लास्ट में एक इंडेक्स बनेगी और इस इंडेक्स के अंदर इन लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल हर चीज़ की अलग अलग से लिखनी पड़ेगी और इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना पड़ता है। ये चीज़ें आपको निकालनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और एक बात, हमारे पास अभी लॉन्ग वॉल कितनी, एक ये लॉन्ग वॉल है और ये भी लॉन्ग वॉल है, इसलिए हम 2 क्वांटिटी लेंगे और शॉर्ट वॉल भी 2 है, एक ये और एक ये। तो हमेशा हम लॉन्ग वॉल भी 2 कंसिडर करेंगे और शॉर्ट वॉल भी 2 कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो थर्ड पोर्शन में भी यही चीज़ है। थर्ड पोर्शन के अंदर आपको पूछा गया है कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल,
इसके अंदर क्या होता है कि ये तीनों ही चीज़ आ जाती है, 60, 40, 50 और 40। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल। तो फाउंडेशन के अंदर तो आपकी चली जाएगी फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग, और ये प्लिंथ लेवल हो गया 40 वाला, इसलिए ये तीनों चीज़ें इसी पॉइंट के अंदर नोट डाउन होगी, इसलिए हमने इन तीनों चीज़ों को एक साथ में ही निकाल लिया। जैसे फर्स्ट फुटिंग 60 की है, सेकंड फुटिंग 50 की और प्लिंथ लेवल 40 का, इसलिए हमने इन तीनों के प्लान अलग अलग बना लिए हैं और इसकी लॉन्ग वॉल इधर निकाली, शॉर्ट वॉल इधर निकाली। अब मैंने आपको जैसे कि बार बार बता रहा हूँ कि लॉन्ग वॉल में हम जो भी ये पोर्शन दे रखा होता है इसको हम ऐड कर लेते हैं और शॉर्ट वॉल में इसको माइनस कर लेंगे। सिंपल ट्रिक तो यही है। बाकी जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे लॉन्ग वॉल की अगर मैं बात करूँ, जैसे 530 की है, अब ये यहाँ तक आ जाएगा। अब ये देखिए ये सेंटर प्लान यहाँ तक है। अब जब लॉन्ग वॉल इतनी आगे बढ़ी तो ये एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर ऐड हुआ, तो ये 30 का हो गया। और इधर से भी अगर मैं ऐड करूँ ये वाला हिस्सा, तो ये भी 30 है। तो 30 इधर से और 30 इधर से, क्योंकि ये टोटल 60 की है, टोटल 60 की है। अब सेंटर प्लान तो अपना निकला हुआ है और ये वाला हिस्सा ही बढ़ाना है, तो 30 इधर बढ़ाएंगे, 30 इधर बढ़ाएंगे, तो टोटल हमारी बढ़ गई 60 की, ये वाली 60 बढ़ गई। तो अब अभी लॉन्ग वॉल में आप देखेंगे ये लॉन्ग वॉल फुल में चला गया, सेंटर प्लान यहाँ तक है, तो ये वाला हिस्सा इसका ऐड हो गया और ये वाला हिस्सा ऐड हो गया। ये दोनों ही 30 के दोनों ऐड हुए तो 60 के हो गए। ये 60 का 5, ये हो गया 590.30 में। अब जैसे इस सेकंड प्लान के हिसाब से ये दे रखी है हमें 50, तो हमने इसको 50 को ऐड कर लिया, 580 हो गया। प्लिंथ वॉल है अपनी 40 सेंटीमीटर की, तो इसमें 40 हमने ऐड कर लिया तो 570 हो गया। शॉर्ट वॉल के अंदर क्या हुआ कि देखिए सेंटर लाइन प्लान अपना यहाँ तक है, हमने क्या किया कि ये लॉन्ग वॉल को यहाँ से कट कर लिया, ये पूरा हिस्सा लॉन्ग वॉल के अंदर चला गया है। और इससे इसको क्या नुकसान हुआ है कि ये देखिए आप सेंटर प्लान यहाँ तक है, तो ये वाला हिस्सा टोटल 430 था, तो आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट 30 है ये तो लॉन्ग वॉल में चला गया, इधर से भी पॉइंट 30 का, और इधर से भी आप इसको सही से देखें तो ये सेंटर प्लान 430 के अंडर में आता है, पर ये लॉन्ग वॉल ने इतना हिस्सा इसका ले लिया, तो इसका भी 430 का ले लिया। इससे क्या हुआ कि ये दोनों हिस्से कट गए, तो 430 में से ये 16 निकल गए तो 370। इसी तरह से ये भी माइनस हुआ, इसी तरह से ये भी माइनस हुआ। तो एक तरह से सही से देखा जाए तो जो भी आपको ये चीज़ दे रखी है लॉन्ग वॉल में इसको ऐड कर लें और शॉर्ट वॉल में इसको माइनस कर लें। सेंटर प्लान बना के इसमें से ऐड करेंगे तो लॉन्ग वॉल आ जाएगी, माइनस करेंगे तो शॉर्ट वॉल आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है अपना ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर्स। फोर्थ पॉइंट अपना ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ज़मीन से ये वाला जो हिस्सा है वो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन के अंदर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर वॉल की थिकनेस अपनी 30 की है, इसलिए सेंटर प्लान अपना ये रहा 430 का। इसके अंदर 15 इधर से ऊपर, इधर 15 जोड़े, इधर 15 जोड़े, तो टोटल ये 30 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस बढ़ गई। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो भी ये थिकनेस है, अगर शॉर्ट एंड स्वीट आपको याद रखना है तो इसमें कुछ मत कीजिए, आप लॉन्ग वॉल में सीधा ही इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगी 560। और इसी को अगर शॉर्ट वॉल के सेंटर से माइनस करेंगे तो ये आपकी शॉर्ट वॉल आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये इंडेक्स बनाने का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़।
अब जो भी हमने अभी तक निकाला है उसको हम फटाफट से डिटेल में लिख लेंगे, बस यही है इसका मेन पर्पस। सबसे पहले इंडेक्स जो है वो इस तरह से बनेगी, आइटम ऑफ नंबर्स, नेम ऑफ आइटम, नंबर्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टोटल क्वांटिटीज़ और एक्सप्लेनेटरी नोट। ये जो एक्सप्लेनेटरी नोट है, ये जो मैंने हर बार आपको ये चीज़ करवाई है कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए, तो इस चीज़ पूरी चीज़ को इस एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर लिखा जाएगा। देख लीजिए, आप चेक करवा लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था एग्जीबिशन इन फाउंडेशन, जो कि 90 सेंटीमीटर्स के अंदर है। हम अभी आप देखें तो ये देखिए कि एग्जीबिशन इन अर्थवर्क फॉर लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स के अंदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स में सिंपल सीधा सा बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर आप देखेंगे, ये देखिए 530 प्लस 0.90 इज 620, 530 प्लस 0.90 इज 620। हर बार इस एक्सप्लेन नोट में ये सब चीज़ें जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल्स लिखी हुई है, तो इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। इसीलिए हमने ये पूरे डायग्राम्स और लॉन्ग वॉल कैसे निकली, शॉर्ट वॉल कैसे निकली, इतना एक्सप्लेन इसलिए किया था कि आप इस चीज़ को आसानी